वेलकम बैक स्टूडेंट्स एम के क्लासेस। आप सभी बच्चों का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड कक्षा 8 जितने भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जितने भी कक्षा 6 के बच्चे हैं जिनका जिनका एग्ज़ाम 11 मार्च 2026 को है, यानी कि कल। ठीक है, यानी कि सरकारी स्कूल के जितने भी बच्चे पढ़ते हैं झारखंड के, मैं सभी बच्चों के लिए एसएसटी का यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चंस पेपर लाया हूं, जो कि कल आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें हूबहू यही प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं झारखंड बोर्ड कक्षा 6 के बच्चे जितने भी हैं, जिनका जिनका सामाजिक विज्ञान का पेपर है कल, यानी कि जिनका जिनका कल एग्ज़ाम है सामाजिक विज्ञान का, तो मैं सभी बच्चों के लिए क्वेश्चंस पेपर लाया हूँ। आइए सभी बच्चे हम लोग सब मिलकर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ बाबू, इससे आपका टोटल 30 अंक का प्रश्न मिलेगा, सारा नहीं मिलेगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। फिर बाद में आप लोग हमको बोलिएगा नहीं कि सर आपने पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, इसके बाद मैं एसएसटी का एक और वीडियो डालूंगा, उसी से सारा आपका सेम टू सेम पूछेगा। तो जितने भी झारखंड बोर्ड के कक्षा 6 के बच्चे हैं, क्लास 6 में जो जो पढ़ते हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए, यानी कि और आपका 165 सब्सक्राइबर चाहिए। जल्दी से अपने दोस्त यार मित्र सभी को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र चाहिए तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। जितना जल्दी 1 के सब्सक्राइबर पूरा होगा मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, मैं एक सेट लाया हूँ जो कि कल आपका 30 अंक का इसी से सेम टू सेम पूछने वाला है। मैं एक एक करके सारा प्रश्न आपको आप सभी बच्चों को दिखाता हूँ। चलिए मेरे झारखंड बोर्ड के प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल गलत गलत आंसर बता रहे हैं, उन लोग से सावधान रहिए। अगर आपको A+ लाना है, यानी कि फुल में फुल अंक लाना है, तो जल्दी से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा और जो मैं क्वेश्चन बता दूंगा वो 100% आएगा ही आएगा। पहला क्वेश्चन आपका, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? ध्यानानंद था। ठीक है, आपका देखिए एग्जाम में बहुबिल की यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न टोटल 10 को पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, समुद्रगुप्त को भारत का डैश कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, सौंधव मोहरे किस चीज़ की बनी होती थी? तो कौन चीज़ की बनी होती है बाबू? सेल गाड़ी की बनी होती है। जितने भी झारखंड बोर्ड कक्षा 6 के बच्चे हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ आगे क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने आप सभी को अभी 1 नंबर का सारा प्रश्न दिखा दिया जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का था। ठीक है, अब 2 नंबर में आपका सही गलत पूछा है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासीराम में होती है? हाँ, मासीराम में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को हिमाद्री कहते हैं? नहीं बाबू, उसको हम लोग हिमाद्री नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा है, मैचिंग करना है आप सभी बच्चों को एग्जाम में। ठीक है, तो यंग इंडिया का क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। मंडप का क्या हो जाएगा? मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह। तीसरा क्वेश्चन आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उन्होंने क्या लिखा था? संविधान लिखा था ना, तो इसलिए उनको संविधान का जनक कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका रिक्त स्थान दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन से आपका, मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। क्या है आपका? आइजोल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या पूछा है, डैश सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है? कब सीधी रेखा पर पड़ती है? 21 जून को पड़ती है। इसी तरह से मैंने आप सभी को 4 नंबर तक बता दिया। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर ओरिजिनल प्रश्न पत्र चाहिए तो। ठीक है, अपने मित्र बंधु जितने भी आपके दोस्ती यारी फ्रेंड हैं सबको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर ओरिजिनल प्रश्न पत्र आज रात को 8 बजे चाहिए तो। अगर आप लोगों ने 1 के सब्सक्राइबर पार करा दिया, यानी कि 165 सब्सक्राइबर और 165 165 सब्सक्राइबर अगर आप लोगों ने कंप्लीट करा दिया, तो मैं आज रात को ही 8 बजे सारा क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा। चलिए
खंड बी में क्या दिया हुआ है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, 8 में पूछा है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय कहाँ है और एवं इसकी स्थापना कब हुई। 7 में पूछा है आपका भारत में सरकार के कितने स्तर हैं। 8 में पूछा है आपका वेद के कितने प्रकार हैं। 9 में पूछा है भारत की कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती है। आइए मैं इस सभी का एक एक करके सभी बच्चों को आंसर दिखा देता हूँ, एकदम सही सही। ठीक है, चलिए बाबू लोग, मेरे झारखंड बोर्ड के प्यारे कक्षा 6 के बच्चों, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कल एग्ज़ाम में तहलका मचाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे आपका टोटल 30 अंक का सेम टू सेम प्रश्न पत्र पूछेगा। अगर आपको ओरिजिनल सेम टू सेम हूबहू अगर प्रश्न पत्र चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा था, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था हमका, नेतरहाट आवासीय विद्यालय कहाँ एवं इसकी स्थापना कब हुई। तो यह झारखंड के लातेहार जिले में है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा है, भारत में सरकार के कितने स्तर है। तो भारत में सरकार के 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्वशासन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद देखिए टोटल जो होता है ना आपको 4 प्रकार का होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछा है, भारत की कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा और तापी। नर्मदा जो तापी जो है ना भारत के अरब सागर में गिरती है। चलिए बच्चों, हम लोगों ने 2 अंक के सारे प्रश्नों को देख लिया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं खंड सी में। चलिए मेरे झारखंड बोर्ड के प्यारे प्यारे बच्चों, जो कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं, ये खंड सी में आपका क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, मैकमोहन रेखा और रिडक्लिफ रेखा में अंतर स्पष्ट करने बोला है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। 12 में पूछा है औसत के धम्ब से आप क्या समझते हैं। 13 में आपका पूछा है, झारखंड सरकार द्वारा गरीबों के लिए संचालित किन्हीं 4 योजनाओं के नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूछा है, मथुरा क्यों प्रसिद्ध है। तो चलिए आइए एक एक करके सारा का आंसर अब हम लोग देखेंगे। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। 10 में आपका अंतर लिखने के लिए बोला था, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा हम लोग किसको बोलते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। एक अंतर हो गया। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह पर लगभग 71% भाग क्या है आपका पानी से ढका है। अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं। तो अशोक का धर्म कई धर्म नहीं बल्कि नैतिक नियमों की एक संहिता थी, जिसमें बड़ों का आदर, अहिंसा और दया जैसे गुण शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा है, झारखंड सरकार की गरीबों के लिए 4 योजनाएं। तो देखिए 4 योजना देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्या है आपका मुख्यमंत्री दाल भात योजना, दूसरा है आपका बिरसा हरित ग्राम योजना, तीसरा है आपका फूलो झानो आशीर्वाद योजना और चौथा है आपका साना सोबरन धोती साड़ी योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया हुआ है, मथुरा क्यों प्रसिद्ध है। तो देखिए इसका आंसर मैंने 2 लाइन में लिख दिया है। ठीक है, मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है। चलिए बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर। चलिए कक्षा 6 के बच्चे ध्यान दीजिएगा, कल जिनका एग्ज़ाम 11 मार्च को है। ठीक है, पहला क्वेश्चन से आपका 15 नंबर पूछा है, गुप्त काल की प्रशासनिक विशेषताओं को लिखें। और 16 में पूछा है, वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखें। तो चलिए मैं इस सब का भी आंसर दिखा देता हूँ। 15 और 16 में आपको एक क्वेश्चन का 5 अंक मिलेगा, 15 का और 16 का भी 1 अंक का 5 अंक मिलेगा।
तो चलिए बच्चों देखिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, आप सभी बच्चे देख सकते हैं। इस काल में प्रशासन विकेंद्रीकृत था। ठीक है, राजा सर्वोच्च होता है लेकिन प्रांतों और जिलों का शासन स्थानीय अधिकारों द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, वन जीव संरक्षण पर निबंध देखिए। वन जीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। वनों की कटाई और शिकार के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो रही है, इसलिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के माध्यम से इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी झारखंड बोर्ड के कक्षा 6 के बच्चे हैं, अगर आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र चाहिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ओरिजिनल प्रश्न पत्र के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं आप सभी बच्चों को एक बात बता देता हूं कि मैंने जो क्वेश्चन सभी बताया, इसमें से आपका 30 अंक का प्रश्न पत्र हूबहू सेम टू सेम रहेगा। इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने मित्र यानी कि फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, और सभी बच्चे सारे क्वेश्चंस को ज़रूर याद करके जाइएगा।